हेलो दोस्तों, मैं आपका भरत सर इंग्लिश सब्जेक्ट है भरत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं सम और एनी के बारे में। सम तथा एनी ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड हो जाते हैं और इन सभी कन्फ्यूजिंग वर्ड को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में बहुत माइनर मिस्टेक न हो, इसलिए सम तथा एनी से संबंधित हमने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें। सब्सक्राइब अवश्य करें, जो भी नए बालक आप लोग देख रहे हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हमारे होंगे वह सभी वीडियो आपको समय अनुसार मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपका यूजेज ऑफ सम एंड एनी, जिसका हिंदी होता है कुछ, कोई और थोड़ा। मतलब मेरे भाई सम और एनी इन दोनों का हिंदी होता है कुछ, कोई और थोड़ा। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक बात तो फिक्स हो गया कि सम तथा एनी इन दोनों का हिंदी मतलब होता है कुछ, कोई या थोड़ा। अब हम यहाँ से समझना प्रयास करेंगे कि जब दोनों का हिंदी एक ही होता है तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कब प्रयोग किया जाए सम का और कब प्रयोग किया जाए एनी का। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सम के बारे में। सम जिसका हिंदी मतलब का होता है कुछ, कोई और थोड़ा। देखिए सम के बारे में लिखा गया है इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू शो क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ बाबू कि इट इज यूज्ड इसका प्रयोग किया जाता है सकारात्मक वाक्य में। तो किसके पहले? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इसलिए टू शो क्वांटिटी, टू शो क्वांटिटी यानी क्वांटिटी को बताने के लिए। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी को बतलाने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला कंडीशन हो गया। इसी में सेकंड कंडीशन आपके पास दिया गया है। देखिए यहाँ पे इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य में प्रयोग किया जाता है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो नंबर। मतलब क्या होगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम कर देते हैं नंबर को बताने के लिए। यानी अभी तक हम लोग दो बात समझे, सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होगा और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होगा। अभी एग्जाम्पल से बात को समझा जाए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है यू हैव सम मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, हमने क्वेश्चन में लिख दिया है। अब देखिए बाबू, आप देख पा रहे हैं कि यू हैव सम मनी, यहाँ तक कोई वाक्य में निगेटिव वर्ड नहीं है। जब निगेटिव वर्ड नहीं है तो वाक्य सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने सम लगाया। और सम के बाद मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आपका वाक्य सही हो गया। तो क्वेश्चन में आगे हमने लिखा है राइट माने सही होगा। क्लियर? अब सेकंड वाक्य का आप देखोगे तो यू हैव एनी मनी। अब हमने वाक्य में लगा दिया है, देखिए क्या थी एनी। एनी का उपयोग आपको होता है निगेटिव सेंटेंस में। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है यानी है ना, यहाँ पे इट इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस, इसका उपयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पे तो निगेटिव वर्ड है नहीं, इसलिए एनी होना नहीं चाहिए, इसलिए सेंटेंस हो गया गलत। क्लियर है? आगे एग्जाम्पल आपके पास है ही हैज सम मिल्क।
इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, वाक्य हो गया सकारात्मक। मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लगाते हैं सम का प्रयोग, क्लियर। इसलिए यह वाक्य आपका हो गया क्या, सही। आगे देखिए, अगला वाक्य है ही हैज एनी मिल्क। एनी का प्रयोग होता है निगेटिव में, तो सेंटेंस निगेटिव है नहीं, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है। नंबर 3 देखा जाए, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। इस वाक्य में भी निगेटिव वर्ड नहीं है, यानी वाक्य हो गया सकारात्मक। जब वाक्य सकारात्मक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो सम का प्रयोग होगा, इसलिए वाक्य सही है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे, आई हैव एनी बुक्स। आई हैव एनी बुक्स, एनी यहाँ सकारात्मक में प्रयोग होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर वाक्य गलत हो गया। इसके आगे आपके पास सेंटेंस है, अ फार्मर हैज सम काउज। किसान के पास कुछ गायें हैं, तो सम देखिए यहाँ पर सम है, वाक्य में कहीं भी निगेटिव नहीं है, यानी वाक्य अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव में हमने सम लगाया, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन काउज है, इसलिए यह वाक्य सही है। इसके बाद सेंटेंस आपके पास है, अ फार्मर हैज एनी काउज। हैज एनी यानी वाक्य सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको सम का प्रयोग समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनी के बारे में। तो एनी में देखिए क्या कहता है, एनी इट इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू शो क्वांटिटी। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं, इसका भी प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ध्यान से सुनिएगा, एनी का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा को बताने के लिए, निगेटिव सेंटेंस में। सेकंड में देखिए क्या बोला है, इट इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस बिफोर ए सिंगुलर और ए प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो नंबर। एनी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, और इसका उपयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जो नंबर को बताने यानी संख्या को बताने में प्रयोग करेगा। तो देखा जाए सेंटेंस के माध्यम से, प्रथम सेंटेंस है, आई डू नॉट। नोट मिला यानी वाक्य हो गया निगेटिव है, तो एनी होना चाहिए। देखिए वी है एनी मिल्क, तो सेंटेंस में नोट है तो एनी हो गया, बात सही है, यानी वाक्य राइट हो गया, क्लियर। आगे सेंटेंस को देखिए, आई डू नॉट। नोट है तो यहाँ देखिए सम है, सम, तो नोट के साथ सम तो नहीं होना चाहिए, इसलिए वाक्य बाबू का हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, राम इज नॉट। नोट यहाँ भी है, यानी वाक्य हो गया निगेटिव है। राम इज नॉट बाइंग एनी पेन्स। यहाँ देखिए एनी के बाद पेन्स है, पेन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, बात सही है, ध्यान से सुनिएगा। एनी का उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है, लेकिन वाक्य होना चाहिए निगेटिव है, तो यह बात आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे, राम इज नॉट बाइंग सम पेन्स, नॉट है निगेटिव सेंटेंस हो गया, और जब निगेटिव सेंटेंस है तो सम का प्रयोग होना नहीं चाहिए, इसलिए यह वाक्य बाबू हो गया गलत, क्लियर है। आगे देखा जाए, सी डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम दिस शॉप। सी डिड नॉट, नॉट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ नॉट है तो नॉट है वाक्य निगेटिव हो गया, और निगेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं एनी, तो एनी बात सही है। एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिल्कुल बात यहाँ भी सही है, इसलिए दोनों जगह सही होने के कारण आपका वाक्य जो सेंटेंस है बिल्कुल सही हो गया, क्लियर। चलिए आगे देखा जाए, आगे आपके पास है सी डिड नॉट। नॉट देखिए, नॉट यहाँ भी लग गया, निगेटिव हो गया। टेक सम बुक्स, अब देखिए सम के उपयोग
नोट के साथ ही किया है, तो नोट है तो यहाँ सम नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस यह गलत हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए नोट है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, और निगेटिव सेंटेंस में हम सम का उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए वाक्य हम लोगों का गलत। तो अभी तक सम और एनी आप लोग समझ चुके हैं। सम का उपयोग सकारात्मक वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन के साथ तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि एनी का उपयोग नकारात्मक वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन भी होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं। ये सम एनी से जो महत्वपूर्ण बात है वो है। इसके आगे देखते हैं स्पेशल नोट में आपको हमने लिखा यहाँ पे है नोट नंबर 1, सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सम तथा एनी का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में भी किया जा सकता है, प्रश्नवाचक वाक्य में भी किया जा सकता है सम और एनी का प्रयोग। आप सेंटेंस देखिए, प्रथम सेंटेंस है कैन आई बोरो सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसा उधार मिल सकता है, उधार दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे तो यही है कैन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, वाक्य आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए हमने सम भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सेंटेंस आपके पास है इज डियर एनी शुगर, क्या वहाँ पर शुगर है यानी चीनी है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमने एनी भी लगा दिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। हर सेंटेंस में है विल यू गिव मी सम कॉफी। आप याद देखिए यहाँ भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सम का हमने किया है प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो सम का एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में आपके पास है सम इज एल्सो यूज्ड इन सेंस ऑफ लगभग, यानी अबाउट दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशन। सम का प्रयोग लगभग के सेंस में भी होता है, लगभग का अर्थ देने के लिए भी हम करते हैं। किसका उपयोग? सम का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए सम का प्रयोग लगभग का रूप देने के लिए, लगभग को हम अबाउट का भी मतलब होता है लगभग, जिसे हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। क्लियर? तो सेंटेंस देखिए हमने लिखा आपके पास है माई फादर गेव मी सम 100 रुपीज, मेरे पिताजी मुझे लगभग 100 रुपये दिए। तो हमने यहाँ पे लगभग का सेंस बताने के लिए सम का उपयोग किया है। अब वाक्य आपके पास देख रहे हैं, वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है, तो सम का उपयोग क्लियर है। ये स्पेशल नोट में 2 तक था, इसके आगे भी हमने आपके लिए स्पेशल नोट देखिए नंबर 3 में दिया है, बहुत ही बेहतरीन यह टॉपिक आपको मैंने बताया है। आप देखिए नंबर 3, एनी डज नॉट यूज आफ्टर नो। एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है, नो का हिंदी मतलब नहीं, तो एनी का उपयोग नो के बाद हम कभी नहीं करेंगे। बिकॉज बोथ आर एडजेक्टिव से, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे, एनी भी एडजेक्टिव होगा, नो भी एडजेक्टिव होगा। तब आप खुद समझ सकते हैं एनी का प्रयोग होगा निगेटिव सेंटेंस में। हमने कहा कि एनी के बाद, एनी का प्रयोग नो के बाद में नहीं होता है। तब आपके दिमाग में उठेगा सवाल, जब नो के बाद नहीं होगा तो निगेटिव वर्ड कौन आएगा? तो निगेटिव वर्ड आएगा नोट, क्योंकि नोट का भी हिंदी मतलब होता है नहीं, और नोट एक प्रकार का एडवर्ब है, एनी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्योंकि एनी का प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो नाउन के पहले वाला हो गया एडजेक्टिव, एनी हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा एडवर्ब, इसलिए हम करेंगे उपयोग नोट का, क्योंकि नोट है एडवर्ब। एडवर्ब विशेषता किसका बताएगा? एडजेक्टिव का। तो एनी है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का विशेषता एडवर्ब बताएगा, इसलिए एनी का प्रयोग हमेशा नोट के बाद होता है, न कि नो के बाद। आप देखिए फॉर्मेट में हमने लिखा है नो एक एडजेक्टिव है,
नो बराबर नोट एक एडवर्ब है प्लस एनी जो एडजेक्टिव, यानी नोट और एनी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो नो का होता है उपयोग। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं नोट प्लस एनी, सही बात है। नोट प्लस ए आर्टिकल जो ए होता है एक संख्या के लिए, वो भी सही है, यानी कंडीशन दो बात, नोट के बाद एनी है फिर भी सही है, या नोट के बाद ए है फिर भी सही है। लेकिन इसी बात को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नो के बाद यदि एनी देते हैं तब दिक्कत है, यानी गलत है। नो के बाद ए देते हैं फिर भी गलत होगा। तो नोट के बाद में एनी होगा या ए होगा, लेकिन नो के बाद नहीं होगा। आप इन सारे बातों को सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, मोहन हैज नोट एनी काऊ, नोट प्लस एनी, देख लो यहाँ देखिए नोट एनी, यहाँ पे देखिए नोट एनी काऊ सिंगल काउंटेबल नाउन, इसलिए वाक्य हो गया सही। सही हो गया, क्लियर। चलिए आगे देखा जाए। मोहन है जो नो एनी काऊ, मोहन है जो नो एनी तो होता ही नहीं, ठीक है, नो बने हर नो प्लस एनी, गलत बात, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखा जाए। मोहन है जो नोट अ काऊ, मोहन है जो नोट अ काऊ, और नोट अ बात सही, जो कहो तो सिंगल काउंटेबल नाउन हो गया। आप यहाँ देखिए नोट प्लस ए, बात सही है। लेकिन जब इसी बात को लिख दिया जाए, मोहन है जो नो अ काऊ, है जो नो प्लस ए, यहाँ देखिए नो प्लस ए गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। इस प्रकार से हमने सम तथा एनी के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार पुनः आपको मैं बता देता हूँ। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में अन्य काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में अन्य काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। इसके बाद स्पेशल नोट नंबर 1 में हमने आपको बोला था कि सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है। सम तथा इन दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। सम का प्रयोग लगभग के सेंस में भी आप कर सकते हैं। एनी का प्रयोग कभी भी, एनी का प्रयोग हम हमेशा करते हैं नोट के बाद, न कि नो के बाद। होगा क्लियर। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य करें। वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का और हमको हिम्मत मिल सके। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा, आप लोग पढ़ाई का अपना कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, आप पढ़ाई पे कभी भी ढिलाई न करें। आप देख पा रहे हो अभी रात के समय में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर पसीना चला, देखिए पसीना। इस प्रकार से आप अपना पढ़ाई जरूरी रखें। आपके लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम वीडियो बना कर आप पढ़ रहे हैं, इससे हमको क्या लाभ है? कुछ नहीं। बस आप स्टूडेंट्स से लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, आप अवश्य पढ़ें, कुछ अच्छा भविष्य में बने, जब ले अच्छे अच्छे पदों पर पोस्ट पर जाएं। इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए आप अपना मेहनत पर ध्यान दें। पढ़ाई आप हमेशा कंटिन्यूटी करें। 5 घंटा पढ़ने का मन है 5-6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़ने का मन है 8 घंटा पढ़िए, लेकिन हाँ प्रत्येक दिन रेगुलर पढ़ाई आपके लिए अनिवार्य है और पढ़ाई पे आप अवश्य दें। क्लियर है? मैं रखता हूँ।